नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। ऑटो व बस की टक्कर में ऑटो चालक की मौत। सरदार शहर तहसील के गांव आसपाड़सर के पास ऑटो व बस की टक्कर हो जाने से ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो चालक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हेड कांस्टेबल जयवीर सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि आसपास फांटे के पास ऑटो व बस की टक्कर हो गई है, जिसमें मौके पर पहुंचे तो टक्कर में ऑटो चालक खींवाराम नायक निवासी गाजूसर की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो चालक ऑटो लेकर सरदार शहर से गाजूसर जा रहा था, वहीं रावतसर रूट की बस से आमने सामने टक्कर हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आगे की जाँच शुरू कर दी है। दूसरे कहा खींवाराम टेम्पो चालक है, जो टेम्पो और बस का एक्सीडेंट हुआ है। जो टेम्पो चालक है खींवाराम की मौके पर मृत्यु होगी। हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल इसका पोस्टमार्टम करवा करके आज उनके परिजनों को सुपुर्द की गई। पालिका प्रशासन ने बीकानेर रोड पर हटाया अतिक्रमण, लोगों ने लगाया भेदभाव का आरोप। सरदार शहर उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में नगर पालिका प्रशासन के द्वारा बीकानेर रोड पर चिन्हित किए गए अतिक्रमण में से 35 अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई एवं अतिक्रमणकारियों को भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने हेतु पाबंद किया गया। नगर पालिका टीम द्वारा गुरुवार को रेलवे फाटक से अतिक्रमण हटाने का कार्य शुरू किया गया। इस दौरान कृषि उपज मंडी के पास जब अतिक्रमण हटाया जाने लगा तो लोगों ने विरोध करते हुए कहा कि मंडी की दीवार भी 10 फुट अतिक्रमण के दायरे में है, उसे भी तोड़ा जाए। गिनानी की दीवार क्यों नहीं तोड़ी जा रही है? ये मंडी की क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? विवाद तो होगा इस चीज में। सबको एक तराजू में लेके चलो, गरीब को सबको हटा रहे हो तो ये गिनानी वाली दीवार क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? फिर वाजिब बात करते हैं, कोई गलत बात नहीं है। इसमें एक तराजू में सबको लेके चलो, आप गरीब को सबको हटा रहे हो, चलो हटाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी दीवार टूटनी चाहिए जी। एक तरफा हो रहा है, ये राजनीति खेली जा रही है यहाँ पे। मंडी व्यापार संघ के मंत्री सुखबीर पारिक ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा किया जा रहा भेदभाव उचित नहीं है। गरीबों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। प्रभावशाली लोगों द्वारा बनाए गए पक्के निर्माण को छोड़ा जा रहा है, जो उचित नहीं है। मजदूरी करने वाले स्वयं अपने झोपड़ों को हटा रहे हैं, फिर भी उन पर जेसीबी चलाई जा रही है। देखिए साहब, ये सारा राजनीतिक षड्यंत्र है। यहाँ पे 500 परिवार अपना पेट भर रहे हैं और वो रोड से दूर है। अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है और है तो उसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन वो तो सबके लिए लागू होगा। जो सबसे कमजोर गरीब वर्ग यहाँ पेट भर रहे हैं उसको तो उजाड़ने के लिए प्रशासन सबसे पहले आ गया। और जो बड़े बड़े दिग्गज धुरंधर जो अपनी कोठियाँ बनाए बैठे हैं रोडों पर, उनकी तरफ कोई देख नहीं रहा है। और आज जो झुग्गियाँ बना के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं उनको सबसे पहले उजाड़ने के आ गया। जो आपने परिदृश्य देखा भी है और मीडिया ने भी देखा है और प्रशासन ने भी देखा है। तो सबसे बड़ी बात हम मीडिया के माध्यम से ये आपको आग्रह करना चाहते हैं सबको कि कम से कम इन गरीबों का इतना ध्यान रखो। उन्होंने कहा इस रोड पर अवैध कब्जा कर देसी शराब का ठेका चलाया जा रहा है, पहले उसे हटाया जाए, जिस पर अधिशासी अधिकारी शिवराज कृष्ण ने तुरंत ठेके पर जेसीबी चलाकर उसे हटाने का कार्य किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कच्चे व पक्के सभी अतिक्रमण हटाए जाने तक अभियान जारी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, नियमानुसार अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और समस्त अतिक्रमण जो भी चिन्हित हैं वो हटाए जाएंगे। वाले मजदूर लोग ये कह रहे हैं कि कृषि मंडी की जो दीवार है वो भी अतिक्रमण। जो प्रशासक महोदय हैं मंडी के, उनसे वार्ता हो गई है। उन्होंने कहा है उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और शीघ्र ही इसको स्वयं के स्तर पर हटा लिया जाएगा। अभियान तो जब तक समस्त अतिक्रमण हट नहीं जाएंगे तब तक जारी रहेगा। इसी रोड पे एक ठेका है, आपका विभाग ने उसको परमिशन भी दे रखी है। जो भी चिन्हित अतिक्रमण है समस्त हटाए जाएंगे। इस मौके पर जेएन सुनील कुमार सोनी, प्रदीप कुमार मीणा, शुभकरण भाट, त्रिशूल सिंह, प्रमोद माड़ी, अनिल कुमार सहित नगर पालिका कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाने में सहयोग किया। बिदासर तेज रफ्तार का कहर, बोलेरो ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत। नोखा बिदासर स्टेट हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना। बिदासर नोखा स्टेट हाईवे पर सांडवा के पास रात को भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो गाड़ी की टक्कर से ट्रैक्टर पर सवार एक महिला
और एक बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर भोमपुरा के एक ही परिवार के कई लोग अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। इस दौरान सांडवा से निकलते ही सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे एक महिला और एक बालिका की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हो गए। मौके पर पहुंची सांडवा पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से ट्रॉली में फंसे घायलों को निकालकर एम्बुलेंस से राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हाई सेंटर रेफर कर दिया। बढ़ते अगली खबर के लिए। बाइक फिसलने से 2 युवक घायल, राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद किया रेफर। सरदार शहर स्थानीय बीकानेर रोड पर गांव सवाई बड़ी के पास बाइक फिसलने से 2 युवक गंभीर घायल हो गए। दोनों घायलों को निजी वाहन की सहायता से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा दोनों घायलों का प्राथमिक उपचार कर बीकानेर रेफर कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार राम प्रताप पुत्र शंकरलाल पुत्र मूड़ाराम निवासी गांव बनड़ाऊ सरदार शहर से गांव की तरफ जा रहे थे कि गांव सवाई के पास अचानक अनियंत्रित होकर बाइक फिसल गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। समाचार लिखे जाने तक थाने में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। राजकीय अस्पताल का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण, अस्पताल प्रशासन में मचा हड़कंप। सरदार शहर कस्बे के राजकीय अस्पताल का आज एसडीएम रीना छिपा द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। एसडीएम के अचानक औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने सभी डॉक्टरों के रूम व इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड एवं बच्चा वार्ड का भी निरीक्षण किया। एसडीएम ने अस्पताल में डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रजिस्टर चेक किया एवं कोरोना गाइडलाइन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरदार शहर का आकस्मिक निरीक्षण था। डॉक्टरों की उपस्थिति जांची गई। लगभग ड्यूटी पे सभी डॉक्टर्स उपस्थित थे। उनकी सफाई व्यवस्था के रिगार्डिंग और जो मुख्य स्कीम फ्लैगशिप स्कीम चली है उनका जो है देखा गया रिकॉर्ड, और उनको कहा गया कि समय पे जो है वो लाभार्थी के खाते में जो भी सरकार की योजना है वो पैसा जा सके, व्यवस्था प्रॉपर करने के निर्देश दिए। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सरदार शहर कस्बे के एसबीडी राजकीय महाविद्यालय के तिरंगा स्टेडियम में बने पीजी ब्लॉक में सुजानगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों को ईवीएम मशीन एवं चुनाव संबंधी जानकारियां प्रशिक्षण टीम द्वारा दी जा रही है। एसडीएम रीना छिपा भी प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रही। वहीं एसडीएम ने बताया कि सुजानगढ़ विधानसभा में उपचुनाव को लेकर तहसील के कर्मचारी जो चुनाव में जाएंगे उनके लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, तो सुजानगढ़ विधानसभा के अंदर चुनाव करवाने के लिए जो पोलिंग पार्टी जाएंगी उसमें जो सरदार शहर के कर्मचारी है उनकी आज उनका जो चुनाव प्रशिक्षण है वो यहीं रखा गया। आज टोटल 295 कार्मिकों का चुनाव प्रशिक्षण है। कब तक चलेगा मैडम? ये 3 दिन चलेगा, 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। साथ में राज्य सरकार के यह निर्देश है कि प्रत्येक जो भी पोलिंग कार्मिक जाएगा उसके वैक्सीनेशन हुआ होना चाहिए। तो आज हमने एक अलग काउंटर लगाया, सभी कर्मचारियों को कोविड वैक्सीनेशन भी करवा दिया। ब्लॉक निष्पादन समिति की मासिक बैठक का आयोजन। सरदार शहर स्थानीय पंचायत समिति सभागार में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा द्वारा उपखंड अधिकारी रीना छिपा की अध्यक्षता में ब्लॉक निष्पादन समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी सदस्यगण एवं पीईओ यूसीओ नोडल संस्था प्रधान उपस्थित रहे। बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शशि बाला खत्री ने वार्षिक उत्सव की सूचना, साला दर्पण पर प्रविष्टि पर चर्चा, साला सिद्धि स्वयं मूल्यांकन पर चर्चा, बोर्ड परिणाम उन्नयन हेतु मॉडल पेपर निर्माण आदि मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी। में ब्लॉक निष्पादन समिति की एसडीएम महोदय की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सीबीओ सरदार शहर अध्यक्ष और एसीबीओ फर्स्ट सचिव के रूप में कार्य करते हैं। इस बैठक के माध्यम से पूरे माह में हुई हुई गतिविधियों के बारे में सभी को अवगत करवाया गया और सबको बताया गया और जो ब्लॉक की प्रगति है उसके विषय में चर्चा की गई। तारानगर में कोरोना जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ ने हरी झंडी देकर रैली को रवाना किया। उक्त रैली नगर पालिका कार्यालय से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए तहसील कार्यालय तक की गई। रैली के दौरान सभी आम जन को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना जैसे मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश दिया गया तथा बिना मास्क घूम रहे व्यक्तियों को मास्क वितरण किए गए। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कोविड का टीका लगाए जाने के लिए प्रेरित किया गया। रैली में अधिशासी अधिकारी अरुण कुमार सोनी, थाना अधिकारी गोविंद राम बिश्नोई,
गोपाल राम, लक्खू सिंह, नितेश कुमार, पवन कुमार सोलंकी एवं पालिका सफाई कार्मिकों द्वारा ऑटो टिपर में जिंगल बजाकर कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। कोरोना की दूसरी लहर जो शुरू हो गई है, इसमें काफ़ी केसेस वापस एक्टिव केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और डेथ रेट भी इसमें ज़्यादा है। इसी खतरे को देखते हुए हमने आज तारानगर शहर में जन जागरूकता संबंधी रैली निकाली है और लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग के संदर्भ में जागरूक किया है। धन्यवाद। बिदासर डॉक्टर सोनी ने मानव सेवा के लिए दिया वेंटिलेटर। बिदासर की राजकीय मनोज चिकित्सालय को किया भेंट। श्री राम सेवा संस्था के युवाओं ने किया डॉक्टर का सम्मान। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, इस बात को डॉक्टर सोनी ने सच कर दिखाया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रविकांत सोनी की, जो चूरू जिले के बिदासर कस्बे की राजकीय मनोज चिकित्सालय में कार्यरत हैं। इन्होंने अपने निजी खर्च 10 लाख रुपए से खरीदा वेंटिलेटर और उपकरण अस्पताल को सुपुर्द किया है। आपको बता दें कि बिदासर तहसील में यह पहला अस्पताल है जिसमें मरीजों की सुविधा के लिए वेंटिलेटर लगाया गया है। वेंटिलेटर किसी भी सीरियस मरीज के काम आ सकता है और उस समय ये जीवन रक्षक उपकरण होता है। हमारा यहाँ वेंटिलेटर लगाने का सबसे बड़ा जो सोच है इसके पीछे वो ये है कि किसी भी मरीज को जो सुविधा उसी समय मिल सकती है वो तुरंत उपलब्ध करा दी जाए, ताकि मरीज को अगर कहीं भेजना भी है जयपुर, बीकानेर, दिल्ली, तो वो आराम से वहाँ पहुँच जाए। ताकि हम ये चाहते हैं कि आदमी ऐसी स्थिति में इमरजेंसी के टाइम पे भटके नहीं, इधर उधर नहीं जाए, तुरंत अस्पताल आए, अस्पताल से संपर्क करें, अस्पताल में आते ही उनकी सारी व्यवस्था यहाँ पे कर दी जाए। बिदासर में मनोज हॉस्पिटल में है, यहाँ पे डॉक्टर रवि जी सोनी है, हम उनका आभार प्रकट करने आए हैं। उन्होंने अपना जो निजी वेंटिलेटर है प्लस उसके अंदर जो भी उपकरण है उन्होंने इस हॉस्पिटल के अंदर उसको समर्पित कर लगाया है। वो वेंटिलेटर एक ऐसी व्यवस्था है कि जिससे आम नागरिक है उसका हर तरह का उसका इलाज हो सके, प्लस गरीब जनता है उसको किसी भी प्रकार से उसके कोई खर्चा ना हो, प्लस रुपए न लगे। सबकी व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने जो वेंटिलेटर ये लगाया है। वेंटिलेटर जो व्यवस्था है हमारे आसपास बीकानेर या जयपुर पड़ता है वहाँ पे होती है, सिक्कर है, सालासर है, सुजानगढ़ है, लाडनो, यहाँ पे बिल्कुल ये व्यवस्था नहीं है। जो इन्होंने व्यवस्था की है, हम बिदासर के नगर सभी नागरिक प्लस श्री राम निस्वाह सेवा संगठन की तरफ से हम इनका बहुत बहुत हृदय से साधुवाद और धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर की इस पहल पर श्री राम सेवा संस्था के युवाओं ने डॉक्टर सोनी व चिकित्सा टीम का आभार प्रकट करते हुए उनका सम्मान किया। सोमासी गांव के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। चूरू कलेक्ट्रेट में गुरुवार को ग्राम पंचायत सोमासी के ग्रामीणों ने पंचायत मुख्यालय सोमासी में पंचायत भवन बनाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम पंचायत सोमासी का सरपंच रिडखला गांव का है और वह अपनी हठ धर्मिता के चलते सोमासी गांव से 1 किलोमीटर दूर रिडखला गांव के पास पंचायत भवन बना रहा है, जो उचित नहीं है। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही ग्राम पंचायत भवन बनाया जाए, इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पंचायत सोमासी है, सोमासी गांव के अंदर आबादी भूमि पर है और हमारे गांव के अंदर ही पंचायत बननी चाहिए, न कि रिडखले के पास में बननी चाहिए। हमारी यही मांग है। तो ये रिडखले की सरपंच है जो उसके मतदाताओं के दबाव में वो उस साइड में ले जाना चाहती है। हमने उसको कहा तो ये कह रही है कि मैं सरपंच हूँ, आप कौन हो बीच में खड़े वाले। कलेक्टर साहब से ये मांग करेंगे कि साहब निष्पक्ष जांच करवा के और हमारे गांव के अंदर क्या पंचायत भवन बनाने की कृपा करें, या हमारे प्राथमिक स्कूल बनी हुई जिसमें पंचायत हो रही है उसमें चलाते रहे। आपका नाम? मेरा नाम रामेश्वर लाल पूनिया है। कलेक्ट्रेट में रिबिया व खंडवा गांव के ग्रामीणों ने रोड का पुनः निर्माण करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चूरू जिला मुख्यालय पर गुरुवार को कलेक्ट्रेट में रिबिया व खंडवा गांव के ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने रामपुरा से रिबिया व खंडवा गांव तक 12 किलोमीटर सड़क जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है व गड्ढों में तब्दील हो गई है, इस सड़क का पुनः निर्माण करवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि 1 माह के अंदर रोड का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो फिर ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। कलेक्टर को जो रामपुरा से खंडवा रिबिया तक जो 10 से 12 किलोमीटर लंबी जो रोड है वो जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसको हमें पुनः निर्माण करवाने के लिए, सही करवाने के लिए हम ज्ञापन देना चाहते हैं। यात्रियों को, गरीब आदमियों को और जो मरीज होते हैं उनको खासी परेशानी होती है, आने जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, धन का अपव्यय ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। इसके लिए हम माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत कराना चाहते हैं और अगर हम 1 महीने के अंदर अंदर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम
खंडवा रिबिया के ग्रामीणों को आंदोलन करने पे मजबूर होना पड़ेगा। ढल्ला निवास में मनाया फागो उत्सव, लड्डू गोपाल के संग खेली फूलों की होली। सरदार शहर कस्बे के बोड़िया कुआं पर स्थित ढल्ला निवास में फागो उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लड्डू गोपाल के साथ फूलों की होली खेलते हुए नाच गाकर व भजन कीर्तन कर भगवान को रिझाया गया। कार्यक्रम में सुरेश पांडे एंड पार्टी द्वारा शानदार भजनों की प्रस्तुति देते हुए श्रोतागणों को नाचने पर मजबूर कर दिया। ढल्ला परिवार द्वारा लड्डू गोपाल को फूलों की होली एवं गुलाल लगाकर नाच गाकर धूमधाम से फागो उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर हरिप्रसाद ढल्ला, नवरतन कांटा, ललित लखोटिया, राहुल सोनी, मोतीलाल नाई, सीताराम सैनी सहित अनेक गणमान्य लोगों ने फागो उत्सव का जमकर आनंद उठाया। फागो उत्सव के तहत बाबा श्याम की निकाली शोभा यात्रा, भक्तों ने लगाए श्याम बाबा के जयकारे। सरदार शहर के आथुणा बास स्थित श्याम मंदिर से फागो उत्सव के तहत बाबा श्याम की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। श्याम मंदिर से शोभा यात्रा घंटाघर, गांधी चौक होते हुए श्याम खेजड़ी मंदिर पहुंची, जहां पर श्याम भक्तों ने बाबा को निशान चढ़ाकर बाबा के धोख लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। शोभा यात्रा का बाजार में जगह जगह पुष्प वर्षा कर व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा में श्याम भक्त नाचते गाते हाथों में श्याम बाबा के निशान लेकर भक्ति में लीन होकर बाबा के गुणगान करते हुए चल रहे थे। मंदिर के पुजारी श्यामलाल शर्मा ने बताया कि फागोत्सव के तहत श्याम मंदिर में पहले दिन बाबा श्याम के गुणगान के तहत भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। आज हर साल की भांति इस साल भी सरकार की कोरोना गाइडलाइन के तहत बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शहर के अनेक गणमान्य लोगों एवं महिलाओं ने भाग लेकर बाबा श्याम के धोख लगाकर मनौतियां मांगी। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन टीवी में। धन्यवाद।